बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त यही कमेंट्स करते हैं कि मोर्टेलिटी, चाहे वो बकरियां हैं या बकरे हैं या बच्चों की मोर्टेलिटी यानी कि इनके मरने की रेशो को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। तो इस हवाले से हम तैयब भाई से पूछेंगे कि वो इस मोर्टेलिटी को किस तरह से काम करते हैं और अपने फार्म को किस तरह से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको मालूमात मिलने वाली है। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तैयब भाई, हमें ये बताएं कि जो मोर्टेलिटी हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इशू मोर्टेलिटी पे आते हैं, चाहे वो बकरियां हैं या बकरे हैं या बच्चे हैं। आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मोर्टेलिटी रेशो इसमें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल जो है कि ठीक जा रहे हैं। कोई भी प्रॉपर फार्म है वो उसमें एक उसका वो कोशिश करता है उसका एक बच्चा भी ज़ाया ना हो। वो किस तरह अपने बड़े जानवरों को मरने देगा। एक प्रॉपर फार्म का मकसद ये होता है कि वो हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, कम से कम उस खुराक बस उसको जानवर को दे दें तो जानवर नहीं मरता। ठीक है, उसके बाद वायरल बीमारी आ जाती है। अगर आप वैक्सीन वगैरह आप करते हैं, ठीक है, जिस तरह इंटरसीमिया की वैक्सीन चल रही है, अगर वो आप कर लेते हैं तो ये वैक्सीन होती हैं, ठीक है, ये वायरल बीमारी को रोकती हैं। कोशिश करें अपने फार्म के अंदर विजिटर हैं जो वो कम से कम जो ना कि दाखिल करें, और उसके बाद कोशिश करें कि चीज़ जो खुराक है वो अच्छी दें। जो चीज़ें आप डाल रहे हैं खुराक में वो अच्छी हों, उनमें प्रोटीन हो, एक पूरी उनकी डाइट मेंटेन हो। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपके जो मोर्टेलिटी रेशो वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये प्लान होता है कि अगर आप इसको वर्क करके, ठीक है, पहली सबसे पहली बात यह है कि तजर्बे के बाद भी इसको फिर मैनेज किया जाता है। इसका एक प्लान होता है, पूरे साल का प्लान होता है, उसको लेके चला जाता है। वो उसमें ब्रीडिंग का प्लान आ जाता है, ठीक है, उसमें फिर सर्दियों गर्मियों का प्लान आ जाता है, पानी का प्लान आ जाता है, खुराक का प्लान आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का प्लान आ जाता है। ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो जानवर नहीं मरते। ये ज़्यादातर वो लोग, वो मेरे भाई सवाल करते हैं मोर्टेलिटी वाला, कि जिनके जानवर मैंने देखे हैं गांव में, इस तरह के भी जानवर होते हैं कि वो सर्दियों में भी बाहर होते हैं। खुराक आप उसको सिर्फ हरा दे रहे हैं और टेम्परेचर उसको जो अगर बात करें तो वो बाहर आप वैसे ही जो है कि किसी दीवार के साथ हैं। ठीक है, अगर आपका फार्म है तो वो प्रॉपर नहीं है, उसमें खुली हवा आ रही है, गर्मी में गर्मी है, सर्दियों में सर्दी है। ठीक है, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का निज़ाम होता है, देखिए छोटा सा कर लें, बेहतर कर लें, अच्छा कर लें, अच्छे जानवर से स्टार्ट करें। ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदा मंद है। और जानवर सेहतमंद ख़रीदें। पहली बात यह कि जानवर सेहतमंद खरीदें, जानवर बड़ा ना खरीदें, जानवर देख के बड़ा ना खरीदें कि जानवर ये बड़ा है, सस्ता हमें मिल रहा है, ये ना खरीदें। जानवर को देखें कि जानवर दांत कितने हैं, बुरा तो नहीं है, इसको क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, उसके बाद आप जानवर परचेज़ करें। अच्छा तैयब, आपने दो तीन बातें की हैं। एक तो खुराक ही की है कि खुराक को किस तरह से आपने मैनेज करना है। दूसरा आपने बताया जी अपने जो टेम्परेचर है उसको किस तरह से कंट्रोल मैनेज करना है। तो ये सारी बातें तफसीलन बताएं, मुझे इनकी सही तरह से समझ नहीं आई। देखें, जो टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, देखें कि फार्म पे आपको सर्दी में कम से कम इतना नहीं तो 20 से 30 25 कह लेंगे 25 के आसपास टेम्परेचर इनका होना चाहिए। 25 टेम्परेचर अगर गर्म होता है तो बकरियां आराम से बैठती हैं। ठीक है, यहाँ इनकी अगर आप उससे ये होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल किस तरह करना है। अगर आपके पास लकड़ियाँ वगैरह हैं तो आप वो भी हीटर वगैरह भी लगा सकते हैं, ये चीज़ें भी करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस चीज़ को आधा करके और खुराक को आप बेहतर बनाते हैं तो ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ज़्यादा जानवर इसलिए इस वजह से मर जाते हैं, जो वो बूढ़े होते हैं, उनको खुराक की ज़रूरत ज़्यादा होती है, आप उनको खुराक कम दे रहे होते हैं। उनको प्रोटीन जिस तरह इंसानों को ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दियों में, इसी तरह ही जानवरों को ज़रूरत होती है। जानवरों में ये एक सीज़न सर्दियाँ एक वाहद सीज़न होता है जिसमें हमें हरा चारा ज़्यादा अवेलेबल होता है बजाय गर्मी के। ठीक है, लोग इसको बरसीम डालते हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर में बरसीम शुरू हो जाती है। आप इनको जो ख़तरनाक दिन होते हैं वो 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ख़तरनाक दिन होते हैं सर्दी के।
ठीक है। इसमें बरसीम अच्छी होती है, वो आप डालते हैं तो फिर उसमें नुकसान हो जाता है। खा रही हैं वो बरसीम है, ठीक है, हरा खा रही हैं, प्रोटीन उनको चाहिए, पेट उनका भर जाता है, पर उनकी जो प्रोटीन है जिससे खून बनना है या बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहना है या बॉडी में ताकत आनी है, वो चीज़ें आप नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो ज़्यादातर वो लोग फार्म, आप किसी का प्रॉपर अगर कोई बंदा फार्म काफ़ी जो है कि वर्क करके हर चीज़ उसको करके अगर उसमें पूरी प्लानिंग के साथ चलता है तो फार्मर आपको कभी भी नहीं कहेगा, ना ही फार्मर पे इस तरह होता है। फार्मर पे बहुत कम जो है कि अमवात होती हैं बजाय किसी गांव के, बजाय किसी लोकल बंदे के पास हो। जी जी। अच्छा, ये टेम्परेचर और खुराक के हिसाब से बता रहे हैं वो देखें ना कि अगर आप किसी बंदे गांव में अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे कि भाई हम गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे लो जी ये कौन सा काम है, सर्दियाँ आती हैं तो हमारी तो बकरियां मर जाती हैं। कभी उनसे पूछा है कि आपने भाई इनकी प्रोटीन का ख्याल रखा है, आपने इनकी फीडिंग का ख्याल रखा है, आपने इनकी टेम्परेचर का ख्याल रखा है, आपने इनकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखा है, आपने इनकी जितनी मेडिसिन होती है उसका ख्याल रखा है। जानवर 10% बिगड़ता है, जानवर 10% ख़राब उसकी तबीयत होती है, तो आप उसको बस देसी टोटके देते हैं, देसी टोटके चलते हैं, ठीक है, देसी टोटके चलते हैं। पर अगर आप देसी खुराकें दे रहे हैं, आप चारा उसको उनको खिला रहे हैं, हरा चारा, हरे चारे पे आप कर रहे हैं, तूरी आप डाल रहे हैं, तूरी से फार्मिंग नहीं होती, ठीक है, तूरी से सिर्फ गुजारा होता है, वो ज़िंदा रह सकते हैं। तूरी से एक फैटिंग नहीं होती, तूरी से दूध नहीं भरता, ठीक है। ये वंडा अच्छा डालना पड़ता है इसके साथ। जो लोग वंडा डालते हैं तो उनको पता है ना, मुझे पता उनके जानवर नहीं मरते, ठीक है। अगर उनके जानवर फीडिंग के हिसाब, देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इसमें होता है, फिर इसमें वैक्सीनेशन होती है, मेडिसिन होती है, ठीक है, फीडिंग होती है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक भी चीज़ कम पड़ जाए या दो कम पड़ जाए तो मसला ख़राब हो जाता है। तो ये मसला होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप उनसे पूछें कि भाई आपने इनको वैक्सीन करवाई है, गाँव में तो डॉक्टर आता ही नहीं है वैक्सीन करने, ठीक है। अगर वो आता है तो वो बे टाइम आता है या बीमारी हैवी हो जाती है उस वक्त। अगर ज़्यादातर तो इस तरह के भी केस आते हैं कि वैक्सीन ही एक्सपायर होती है, उसका टेम्परेचर ही आउट होता है, डेट उसके मेंटेन होती है, डेट उसकी जो है ना कि अभी होती है, एक्सपायर नहीं होती, पर उसका जो टेम्परेचर है कूलिंग का वो ख़राब हो जाता है, तो वो समझ ले फिर ख़राब हो गया ना सर निसा। तो वो बजाय उसको प्रोटेक्ट करने के वो रिएक्शन कर जाती है, इससे जानवर जो है कि हलाक भी होते हैं या बीमार हो जाते हैं, बीमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों में आपने पूछा, देखें बच्चों को कोशिश करें कि 1 माह तक या 15-20 दिन तक ड्रिक ना लगे जो पहला होता है। ड्रिक लगने से मुराद ये है कि आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएं, ठीक है। तो सर्दियों में, गर्मियों में आप दूध अगर ज़्यादा पिलाते हैं तो मुश्किल कोई नहीं आती, पर ये चीज़ सर्दी के लिए, सर्दी में दूध की कुछ जो है कि और होती है, उसकी हिसाब और होता है, और गर्मियों में दूध उसका और हिसाब होता है। अगर बकरी का बच्चा गर्मी में दूध ज़्यादा पी जाता है तो वो बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है। अगर सर्दी में ज़्यादा दूध पी जाता है ना तो फिर जो है कि मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखते हैं तो आपके मसले हल हो सकते हैं। जानवर ज़्यादा क्यों मरते हैं? जानवर ज़्यादा इसलिए मरते हैं कि बकरी जब क्रॉस होती है ना, क्रॉस होने से लेके बच्चे डिलीवरी करने तक अगर उसकी सारी जो उसकी ज़रूरत होती है उसको पूरा किया जाए तो बच्चे कभी नहीं मरते। आप ये ना समझिए कि हम बकरी को खिला रहे हैं, हमें बकरी क्या दे रही है, आप ये समझिए हम खिला तो बकरी को रही हैं, पर ये चीज़ें पहुँच बच्चे को रही हैं। बच्चा ज़्यादा हमारा ग्रोथ कर रहा है, अच्छी उसकी जो है कि सेहत होगी, बकरी दूध ज़्यादा देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश किया करें, अगर आप शौक़ करते हैं तो उसका शौक़ अच्छी तरह करें, उसको खुराक अच्छी डालें, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें अगर आप हरा चारा डालते हैं, डालें, कोई मुश्किल नहीं है, हरा चारा अगर आप डालते हैं हरा चारा डालें, पर कोशिश करें जब बकरी गब्बन होती है, एंड वाला कम से कम एंड वाला 2 से या 1 महीना उसकी अच्छी तरह अगर आप केयर कर लेते हैं तो ये बच्चों का मसला बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये डरे ना, आप ये कहते हैं कि भाई आप किसी से मशवरा लेते हैं कि भाई देखें आप काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक है। किसी भाई के पास जाते हैं, शौक़ करते हैं, जाके उनका भी अगर शौक़ किसी का शौक़ अच्छा हो तो हमें भी खुशी होती है कि उस बंदे ने शौक़ अच्छा किया है, हमारे इलाके में शौक़ अच्छा किसी बंदे ने किया है, ठीक है।
पर ज़्यादातर उसमें वो फार्मर, नए फार्मर वो होते हैं जिनके पास, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता। देखिए मैंने किधर सीखा, मैं किसी अपनी माँ के पेट में तो नहीं था सीख के आया। हमने देखे शुरू से, जब मैं 12 साल का था, जब हमने बकरे रखने शुरू किए थे, ऑलरेडी हमारे जो है फैटिंग डेयरी का काम था, उस पर हम बकरे भी रखते थे शौक़ के लिए, कह लें कि एक फ़न टाइम के लिए। ईद में हम लेके आते थे बकरे, वो सेल कर देते, चाहे वो पूरे पैसे में हमने सेल किए। बकरे हम लाते थे, एक हफ़्ता पहले वो सेल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको 1 माह पहले लाना शुरू किया, फिर 2 माह पहले लाना शुरू किया, फिर 3 माह पहले लाना शुरू किया। इस तरह फिर हम 1 साल पहले भी लेके आते हैं। अब जो हम करते हैं मार्च से अप्रैल के दरमियान हम ले आते हैं, इतने जानवर ले आते हैं 100-150 कि वो हम पूरा साल चला लें। ठीक है, हमारे गाँव इधर अपने इलाके में भी काफ़ी जो है कि हमारे कस्टमर होते हैं कि जो हमसे बकरे ले जाते हैं आके। ठीक है, हमें पता होता है कि हमारे इतने बकरे निकल जाने, हम उतने बकरे ले आते हैं। बकरियां अपने शौक के लिए लेके आते हैं। जो बंदा अगर एक बंदा 50,000 का बकरा लेके जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं अगली ईद पे 50,000 का बकरा अगर लेके जाता है ना, इस ईद पे वो कोशिश करता है कि गब्बन एक बकरी ले जाऊँ कि अपने घर की नस्ल भी तैयार हो जाए और वो कुर्बानी पे भी चलती रहे, तो मुनाफा भी आता रहे। जो हम पैसे हर साल भर खर्चते हैं वो एक दफ़ा खर्च लें, एक अच्छी बकरी ले लें, घर के किसी कोने पे रख दें। बकरी 4 से 5 स्क्वायर फीट जगह लेगी, किसी भी कोने पे आप बांध दें उसे। जो सब्जियों का बचा खुचा होता है वो भी डाल दें। ठीक है, उसके बाद जो वंडा होता है वो भी डाल दें। अगर हरा चारा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप तूरी वंडे पे भी तूरी थोड़ी सी ले लें, तो उसमें वंडा ज़्यादा डालें, उस पर भी आप कर सकते हैं। हे बना लें। ठीक है जी, एक माह होता है, एक से 1.5-2 माह होते हैं कि आप उसमें हे बना के पूरा सा 10 माह 12 माह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा तरीका है। हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। कोई काम भी इस तरह का नहीं है पाकिस्तान में जो बगैर सीखे बंदा कर ले। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एक्सपीरियंस आपको नहीं है, आप फ्लॉप हो जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। आप डेयरी का करते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप दुकानदारी करते हैं, अगर 2-3 माह आपने नहीं लगाया तो आप फिर भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, मिस्त्री किस तरह बंदा बनता है, जो ये घर वगैरह बनाता है, मैकेनिक किस तरह तैयार होता है, वो पहले शागिर्दी करता है। ठीक है, तो कम से कम आप शागिर्दी ना करें, इतना कर लें कि थोड़ा सा जो है कि वो सीख लें। एक बकरी ले आएँ, अपना टाइम भी ना उसके ऊपर ज़ाया करें। ज़्यादातर अपना काम जो आपका कीमती वक्त है उसको भी साथ लेके चलते रहें, और 1-2 बकरी ले आएँ, उसके आप जो है कि तजर्बा करें। ठीक है, उससे एक साल रखें, 1-2 सुबह भी लें, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कमर्शियल लेवल पे करना भी चाहते हैं, फिर बकरियों से शुरू कर लें, 10 बकरे ले आएँ, 2 माह बाद फिर बकरियाँ लाने, आपको पता चल जाए। बकरियों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना मुश्किल काम है। ठीक है, फिर आप बकरियाँ लिए आप लेके आ सकते हैं। शीप लेके आ सकते हैं, जो चक्की दुम्बे होते हैं, वो तुर्की दुम्बे जिन्हें बोलते हैं, वो भी ज़बरदस्त है। आप उनके काम भी कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं फैटिंग करके। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें सीख के आते हैं तो ये चीज़ है। अगर आप बंदा एक अननोन बंदा, अनट्रेन बंदा इसमें कूद पड़ता है इस फार्मिंग में, वो तो नुकसान ही उठाएगा ना। ठीक है, ये चीज़ किस तरह एक पायलट जो है कि वो जहाज़ को उड़ाता है, वो सीखता है, वो पहले जो है कि बुक्स वगैरह पढ़ता है, वो शुरू से उसका एक माइंड होता है। ठीक है, वो कितने साल स्टडी करके फिर वो जहाज़ उठाता है। सेम चीज़ जो है कि इसका होता है। आप कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन ले लें, बकरी को रखना किस तरह, बकरी क्या चीज़ खा रही है, बकरी को ज़रूरत किन किन चीज़ों की। ठीक है, मुख्तलिफ फार्म ये आप इतना कर लें। अगर आपके नज़दीक कोई कमर्शियल फार्म नहीं है तो आप इस तरह करें, जिनके पास 1-2 बकरी है उनके पास जाके बैठें, 1-2 घंटा बैठें, बकरी को देखें वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते। जो चरागाह होती हैं उन भाइयों के साथ चले जाएँ, जो चरावे होते हैं जिनके पास बकरियाँ रखी होती हैं, ओपन फार्मिंग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट जो फार्मिंग करते हैं चराई के ऊपर, जिनका सारा इंतज़ाम होता है, तो उनके साथ आप चले जाएँ। तो आप उनसे भी कोशिश करें, बकरियों की बीमारियों के हिसाब से बकरियों किस तरह, अगर बीमारी अगर आ भी जाती है, टेम्परेचर इसका अगर देखा ज़्यादातर होता है टेम्परेचर होता है बकरी का। ठीक है, अगर आप उसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो फिर बकरी आप समझ लीजिए कि आप कामयाब फार्मर बन सकते हैं, कामयाब बकरी पाल बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर बंदा इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा सीख के आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप 5-7 साल किसी की शागिर्दी कर लें। आप 1 माह आप इस तरह करें कि हर रोज़ जो आपके नज़दीक बकरी पाल है उसके पास जाएं, उसके साथ दोस्ती लगाएं, उससे पूछें जो वो करता है। आपने वो नहीं करना। ठीक है, लकीर का फ़कीर नहीं बनना, आपने सोचना है, फिर आपने उससे अच्छा करना है। आपने देखना है कि मैं क्या इससे अच्छा कर सकता हूँ,
फिर आपने उससे अच्छा काम करना है, उससे अच्छी तरह उसकी आप देखते हैं कि भाई इसने ये किया है, क्या मैं इसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। कम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई वो इस तरह कर सकते हैं। इसने इतनी इस बंदे ने इतनी बकरी रखी हैं, क्या मैं कम पैसे से बकरी फार्म शुरू कर सकता हूँ, फीडिंग कम खर्चे में कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, सुने सब की, पर उसको अपने माइंड में उसको फिर कैलकुलेट करें, फिर चेक करें कि क्या मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है, फिर आप अगर आप वाकई बेहतर बना सकते हैं तो आप उसे बेहतर बनाएं, तो आप उसे साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तैयब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की। तो वीवर्स ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो अपनी महाराना राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।